Hi, welcome back to another video. So, I have thought that I'm gonna start a new series which will be called Story Time, in which I share all the horrific or annoying or cute moments of my life. ठीक है? तो first episode will be how my AirPods got stolen from the airport and how I caught the thief and got my AirPods back. एंड माइंड यू ये सब मैंने खुद किया है, ठीक है। किसी पुलिस ने कुछ हेल्प नहीं किया, कोई एयरपोर्ट सिक्योरिटी किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया। मैंने उस चोर को खुद ढूंढा, खुद पकड़ा, उसको कॉल किया। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाइल आई डू माई मेकअप। तो क्या हुआ कि आई वॉज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम माई होम टाउन टू बैंगलोर, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि नाउ आई लिव इन अ वेरी स्मॉल टाउन, तो उसका नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो दूसरे टाउन में, विच इज द नेम इज़ डिब्रूगढ़, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से मेरा गुवाहाटी में लेओवर था एंड गुवाहाटी से आई हैड टू गो टू बैंगलोर, ठीक है। अभी क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड कि यू नो हाउ हमें सिक्योरिटी चेक में अपना सारा सामान निकाल के उस ट्रेज में रखना पड़ता है। तो आई केप्ट माई ऑल माई थिंग्स इन डिफरेंट डिफरेंट लाइक ट्रेज। तो आई केप्ट माई इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से, आई केप्ट माई जो साइड बैग था या फिर हैंड बैग जो मेरे को याद नहीं है, आई केप्ट ऑल दिस थिंग्स अलग से। एंड देन मैं गई सिक्योरिटी चेक करवा के मैंने अपना सारा सामान पैक किया, ठीक है। बैग पैक कर ले, पैक करने के बाद मैं गई बैठने अपने गेट पे। अभी आई फॉर सम रीज़न आई थॉट कि बैठी हूँ मैं 2 घंटे, वाई नॉट आई एडिट अ वीडियो, वाई टू स्टार्ट आइडियल, राइट। आई टुक आउट माई लैपटॉप एंड देन मैं अपने एयरपॉड्स ढूंढ रही हूँ, लाइक कहाँ गए मेरे एयरपॉड्स। अभी मेरे साथ थे। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि मैंने उसको ट्रे पे रखा था सिक्योरिटी चेक के टाइम पे, ऐसे अचानक से कहाँ चला गया। तो क्या हुआ कि मैं डर गई, मैं मेरे को लगा गया मेरा सामान, मैंने गुम कर दिया। तो अ, मैंने अपना सारा सामान सर्च किया, उसके बाद मैंने बोला नहीं है मेरे पास, मैंने पक्का वहाँ पे छोड़ा होगा। तो मैं गई, अपना सारा सामान रखा मैंने वहाँ पे, जहाँ पे मेरे गेट पे रखा मैंने सारा सामान रख के मैंने एक अंकल को बोला, अंकल मतलब वो भी मेरे ही फ्लाइट से जा रहे थे, तो मैंने बोला अंकल क्या आप प्लीज़ मेरा सामान देखोगे, मेरा एक सामान छूट गया, मैं लेने जा रही थी। तो अंकल ने हाँ हाँ बेटा आप जाओ। इट वॉज वेरी स्वीट, वॉज वेरी काइंड। तो मैं गई वापस सिक्योरिटी चेक में, मैंने ढूंढा, नहीं मिला मुझे। तो मैंने एक जो सिक्योरिटी चेक जब हो रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े रहते हैं, राइट। उसमें से एक अंकल को सर को मैंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा एयरपोर्ट्स गुम गया है, क्या आप प्लीज़ लॉस्ट एंड फाउंड में चेक कर सकते हो, मेरा कुछ ऐसा छूटा ही गया। मैं इसमें से यही वाले में से गई थी मैं, लाइक मैंने सर को बोला। अभी वो बोल रहा है कि मैं चेक करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ हमने लॉस्ट एंड फाउंड में डाला है अभी तक, क्योंकि उस टाइम से मैं ही हूँ यहाँ पे और अभी तक कुछ भी हमने नहीं डाला है, कुछ हमने रिपोर्ट नहीं किया करके। मैंने बोला प्लीज़ आप चेक कर लो, क्या पता किसी और ने रख दिया हो। ही चेक, कुछ नहीं था वहाँ पे। अब मेरी हो गई फटके 74, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट था ये मेरे भाई ने मुझे दिया था एज अ गिफ्ट। इट वोंट लाइक, हाँ एज अ गिफ्ट, लाइक उसने नया खरीदा तो उसने, होता है मिडिल फैमिलीज में ऐसा होता है राइट, कि बड़े वाले ने कुछ नया खरीदा है, उसको कुछ नया दिया गया, तो उसने पुराना वाला अपने छोटे वाले को दे दिया। सेम थिंग हैपन विद मी। तो मेरे भाई ने नया एयरपोर्ट्स खरीदा था, तो उसने अपना वाला मेरे को दे दिया। अब मेरे को डर लग रहा है कि मैंने भाई को अगर बोल दिया तो भाई मेरा वो करेगा मेरे को। तो मैंने अपने फ़ोन में फाइंड माई ऐप जो है वो खोला, उसमें मैंने देखा कि मेरे एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट में ही है एंड वो एक्टिव दिखा रहे हैं, एंड इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, कि यही कुछ 10-30 मीटर के मतलब अराउंड में मेरे इसी में यहीं पे। अब मैं ढूंढने लगी, मेरे को लगा मैं गई ही नहीं हूँ यहाँ से, मैं ये रास्ते से मतलब इस तरफ गई ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कैसे हो सकता है, पक्का किसी ने उठाया है। मैंने फिर मतलब वो पुलिस वाले को बोला ऐसा ऐसा है सर, प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दो। बोला ठीक है मैं बात करके देखता हूँ, ये क्या कहते हैं, कैमरा कैमरा चेक करने को बोलता हूँ मैं, वहाँ अगर पता चला तो अच्छी बात है। बोला सर आप प्लीज़ चेक करो। तो वो बंदा बोलता है ठीक है मैं करता हूँ चेक करके। अभी 10 मिनट के बाद मेरे को फ़ोटो भेजा गया, मतलब वो ऑफिसर को उस कैमरा, जो लोग कैमरा चेक करते हैं इन द सिक्योरिटी रूम, उन्होंने भेजा एक फ़ोटो, जिसमें क्या होता है कि मेरे साथ एक औरत खड़ी है एंड वो औरत मेरे उसमें से उसने मैंने अपने बैग में रखा है एयरपोर्ट्स, ठीक है, मैंने अपने पर्स में रखा,
वो बंदी ने मेरा अपना हाथ घुसा के उसमें से एयरपोर्ट्स निकाल लिया। आई वॉज शॉक्ड when I saw that. उसने लाइक ही ओनली सेट मी अ फोटो, ठीक है, लेकिन उसने मेरे को कॉल में बोला कि वो शायद आपके साथ थी, उसने आपके बैग से निकाला है करके। मैंने बोला नहीं, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, आई ऑलवेज ट्रैवल अलोन, मैं किसी के साथ नहीं ट्रैवल हो रही, अब पता करो वो औरत कौन है। अभी उसने बोला कि हम कैसे कर सकते हैं, तो बोला कि ना आपका काम है ये, सिक्योरिटी ऑफिस हो आप करो अपना काम। उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ जो ऑफिसर्स हैं उनको बोल के देखिए आप। मैंने वो जो ऑफिसर जिन्होंने जिससे मैंने पहले बात किया था, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने उनको बोला जाके कि सर ऐसा ऐसा है, आप प्लीज़ हेल्प कर दो मेरे को ढूंढने में उसको। तो वो एक और ऑफिसर को बुला के लाते हैं, तो हम तीनों लोग पूरा एयरपोर्ट, आई किड यू नॉट, पूरा एयरपोर्ट हमने छान मारा, हमें नहीं मिली वो औरत, ठीक है। बट शी वॉज राइट देयर, शी लाइक जहाँ सिक्योरिटी चेक है, अभी देखो गुवाहाटी का एयरपोर्ट ऐसा है राइट, एक छोटा सा जगह है जहाँ पे एक साइड में एक स्टोर है, उसके ऑपोजिट में दूसरा स्टोर है, उसके जस्ट बाद सारे ग्राउंड फ्लोर वाले गेट्स है, ठीक है। तो जहाँ से बसेस में बैठा के लेके जाते हैं राइट, वो वाला एरिया था। तो वो औरत उस एरिया में थी, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता था ये बात, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो वहाँ पे है। अब इट कैन बी इन द फर्स्ट फ्लोर, आई मीन इट कैन बी इन द ग्राउंड फ्लोर, इट कैन बी इन द फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो। तो पहले हमने ग्राउंड फ्लोर सर्च किया, हमें नहीं मिली वो औरत। हमने ऊपर सर्च किया, हम मुझे नहीं मिली वो औरत, ठीक है। मैं परेशान हो गई, मेरे को बहुत डर लगने लगे, मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, कोई बताने को भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने क्या किया कि मैंने सर को बोला सर प्लीज़ सर आप कुछ हेल्प कर दो मेरा, इट वाज अ गिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए, इट्स नॉट लाइक मतलब इट वाज प्लस इट्स एक्सपेंसिव। और बोलता है कि मैं हमने जितना हो सका हमसे हमने ट्राई किया, बट हमें मिली नहीं। अब क्या हुआ कि मैंने आई डोंट नो व्हाई मैंने फिर से मेरा फ़ोन खोला, मैंने फिर से फाइंड माई ऐप में गई, और मैंने उसमें देखा कि 4 मिनट्स अगो का लोकेशन दिखा रहा है। अब वो लोकेशन जो है वो एयरपोर्ट के बाहर वाली बाउंड्री पे दिखा रहा है। लाइक जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो वो उन बुशेस की क्या बोल रही हूँ मैं, लाइक एयरपोर्ट के बॉर्डर के बाहर, लाइक उल्टे साइड में जहाँ से टेक ऑफ होते हैं और जिस तरफ जाते हैं प्लेन्स वगैरह, वो उधर का लोकेशन दिखा रहा है। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि वो औरत मेरा सामान लेके उड़ गई, वो भाग गई मेरा सामान लेके। अभी मैंने उसको बोला सर 4 मिनट्स का दिखा रहा है, आप आप ऐसा नहीं कर, लाइक आप थोड़ा हेल्प कर दो, अभी हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन, आप थोड़ा सा तो हेल्प कर ही सकते हो। तो बोला कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने बोला सर आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर, आई डोंट वर्क इन सिक्योरिटी, बट आई नो दिस मच कि अभी दिखा रहा है कि 4 मिनट पहले का टेक ऑफ हुआ है, व्हाट डज दैट मीन कि, और प्लस हमारे पास लोकेशन है कि वो किस एरिया में बैठी थी। अभी आप बोलो कि अभी अब जाके चेक करो कि वो एरिया से कौन से प्लेन पिछले आधे घंटे या फिर पिछले 20 मिनट में टेक ऑफ हुए हैं, उसमें आप वो अलर्ट करो ना उन लोगों की कि हाँ एक ऐसी है, उसका दिखने में वो औरत ऐसी है, तो पता चल जाएगा राइट। वो बोल रहा है कि बात तो सही कह रही हो आप, बट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो क्यों बैठे हो आप यहाँ पे, किस लिए बैठे हो, वाई आर यू नॉट डूइंग योर जॉब, वाई आर यू नॉट डूइंग योर जॉब, इफ यू सिटिंग हियर देन जस्ट डू योर जॉब। इतना गुस्सा आया उनके ऊपर, मैं मेरे को लगा मैं क्या क्या करूँ अभी। तो लेकिन अगर हमें पता भी चल गया कि कौन है, फिर भी लाइक हम इन्फॉर्म कैसे करेंगे प्लेन में। तो मैंने बोला कि तो प्लेन में आप इन्फॉर्म मत करो, आप पता करो कि वो प्लेन कहाँ जा रही है, आप वहाँ के उनसे लाइक वो करो ना, चेक करो, आप पता करो कि वो प्लेन कहाँ जा रही है, ठीक है। और वहाँ से अब वहाँ के लाइक कंट्रोल ऑफिस में बोलो जाके कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे मेरे एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो बोले कि ना ऐसे नहीं कर सकते हम, ये है वो है। मैं बोला सर क्या बोल रहे हो आप, आपका काम है आप करो ना। तो उन्होंने मेरा हेल्प, तो बॉटम लाइन उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, ठीक है, उन्होंने मेरे को लात मार के भगा दिया। अब मैं लग गई रोने, अंदर अंदर नन्हे ना कि सबके सामने, ठीक है, मैं लग गई रोने। अब मैंने डिफीट मान लिया, मैंने बोला अब मेरे को नहीं मिलने वाला मुझे मेरे एयरपोर्ट्स, मैं क्या कर सकती हूँ अभी राइट। मैंने छोड़ दिया, मैं वापस आ गई बैंगलोर। मैं पहुंची बैंगलोर रात के 11 साढ़े 11 बजे, एंड आई वॉज अवेक टिल 2 o'clock, लाइक आई वॉज अवेक टिल 2 AM या 3 AM, दुख में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आई डोंट नो वाई मेरे मन में क्या गया, मैंने मेरा फाइंड माई ऐप फिर से खोला,
and I checked the location and guess where my airpods were? मुंबई, मरीन ड्राइव। अब मैंने सोचा कि ये बंदी मेरा सामान चुरा के जाके मरीन ड्राइव में गाने सुन रही है। तो मुझे आ गया गुस्सा। अभी क्या है कि एप्पल में लाइक हाँ, अभी एप्पल इकोसिस्टम ऐसा है कि आपका सामान कुछ अगर चोरी हो गया तो आप उसको मार के लॉस कर सकते हो, वो लॉक हो जाता है। तो मैंने मेरे एयरपोर्ट्स को मार के लॉस कर दिया, तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मरीन ड्राइव में है ये। अब मैं किसी को जानती नहीं हूँ वहाँ पे, लाइक आई डिड नो अ फ्रेंड बट आई कांट आस्क इन द मिडल ऑफ द नाइट कि आप 3 बजे जाओ, जाके पता करो मेरा, ढूंढ के लेके आओ उसको, वो ऐसे दिखती है, मैं आपको फोटो भेज रही हूँ करके। ऐसा नहीं कर सकती मैं, राइट? तो क्या हुआ कि मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला छोड़ो, मैं सुबह चेक करती हूँ। मैंने सुबह 7 साढ़े 7 बजे मैंने चेक किया। तो पता चला दैट लेडी शी वाज स्टेइंग इन अ होटल। तो लाइक लोकेशन से पता चला था कि शी वाज स्टेइंग इन द होटल। इफ आई फाइंड अ फोटो आई पुट इट, ठीक है? तो शी वाज स्टेइंग इन अ होटल। अब मैंने क्या किया कि मैंने सुबह सुबह मैंने वो होटल को मैंने गूगल मैप्स में डाला। मैंने फ़ोन नंबर निकाला गूगल मैप्स का एंड देन आई कॉल दैट होटल। अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि सर आपके यहाँ पे क्या कोई लाइक नॉर्थ ईस्ट लाइक आसाम से कुछ कोई लोग आए हैं क्या, गुवाहाटी वगैरह से या डिब्रूगढ़ से? आप प्लीज़ मेरे को है तो ऐसा बताओ ना, मेरे को थोड़ा काम है मुझे। तो बोला कि नहीं मैम, ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते हम लोग, किसी का डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर तो मैंने बोला भाड़ में जाए, मैं बता रही हूँ उसको। बोला सर वो चोर है, उसने मेरा सामान चोरी किया है, आप मेरे को बताओ कि वो लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। कि ना अच्छा ऐसा है कि हमें तो पता नहीं था, ऐसा क्या चोरी किया? मैंने सर उसने मेरे एयरपोर्ट्स चोरी किए और वो बहुत महंगे थे और मुझे गिफ्ट में मिले थे। सर ने उन्होंने बोला कि हाँ वैसे एक फैमिली तो आई है असम से। मैंने बोला क्या नाम है? लो मतलब किसी के नाम के अंडर में हुआ होगा, राइट? आप बताओ मुझे क्या नाम है उनका। लेट्स कॉल दैट गर्ल अनुष्का, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि अनुष्का डैश डैश डैश, अनुष्का के नाम में है, उनके साथ ये लोग हैं, उन्होंने ये नंबर दिया। मैंने बोला सर आप मेरे को सारे के सारे नंबर भी बताओ। मेरा हो गया, मेरे को चाहिए मेरे एयरपोर्ट्स, आप कुछ भी करो मेरे को नंबर चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है मैम मैं आपको नंबर देता हूँ करके, उसने मेरे को दिया नंबर। और मैंने बोला कि सर आपके यहाँ पे आसपास कोई पुलिस स्टेशन है जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ? तो उसने बोला कि हाँ हाँ पुलिस स्टेशन है, आप उसमें कंप्लेन कर सकते हो करके। तो मैं गई, ये मुंबई पुलिस वेबसाइट या कुछ था, मेरे को याद नहीं है, इट वाज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, लाइक 4-5 महीने पहले की बात है, ठीक है? तो मैंने उस वेबसाइट में गई। मैं वेबसाइट में जाने के बाद मैंने उधर कंप्लेन फाइल किया कि ऐसा ऐसा है, उसने ऐसे मेरा सामान चोरी किया, वो इस एरिया में रह रही है करके। आई कैन सी इट थ्रू माई फाइंड माई ऐप, दैट्स हाउ आई नो करके मैंने किया। तो मैंने उसमें कंप्लेन करने के बाद मैंने वो भैया को फिर से फ़ोन किया, जो होटल का मैनेजर था। मैंने उसको फिर से फ़ोन किया। मैंने बोला कि सर अब मुंबई पुलिस लाइक दे हेल्प, राइट? कि मतलब वो बाकी टाउन्स के जैसे नहीं है ना कि घूस खा के वो लोग करेंगे काम, सिर्फ ऐसा ऐसा करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, ये है वो है। मैंने ठीक है सर, मैं उनको कॉल करूँगी, मैं उनको कॉल करके पूछूंगी, वो अनुष्का की फैमिली को मैं सबको कॉल करूँगी, मैं पूछूंगी करके। अब क्या हुआ, ये मैनेजर है, ये मैनेजर एक नंबर का गधा। उसने उस फैमिली को बता दिया कि आपके बारे में कुछ पूछ रहा था, उसने आपका नंबर लिया और वो बंदे ने मेरा नंबर दे दिया। अब वो अनुष्का उसने किया मुझे कॉल बोले हाँ कौन बोल रहा है, पहले तो तू तमीज से बात कर मेरे से, मेरा सामान चोरी करके ले गई है तो, ठीक है? तो मैंने बोला हाँ मैं बोल रही हूँ कौशल अमीन, आपका नाम अनुष्का है? हाँ है। तो आपने मेरा सामान गलती से उठा लिया। अब मैंने बोला उसको गलती से, ठीक है? नहीं नहीं आपने मेरा सामान ले लिया। मैंने ऐसे बोला। मतलब उसने बोला मैंने नहीं लिया आपका सामान, गलती से आ गया होगा। मैंने बोला कि आपको पता है कि वो क्या चीज़ है? तो उसने बोला कि हाँ वो एयरपोर्ट्स आए हैं। तो मैंने बोला कि तो आपको अगर आपके पास कोई सामान गलती से आया है तो आप उसको यूज़ क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला कि मैम मुझे मेरे पास इट्स एन एयरपोर्ट, मुझे मेरे फ़ोन में पता चलता है कि कब कब मेरे एयरपोर्ट एक्टिव रहे हैं, ठीक है? तो आप मेरे से झूठ तो बोलो ही मत। तो उसने बोला तो अभी मैं क्या करूँ, अभी तो मैं घूमने आई हूँ फैमिली के साथ।
तो मैंने बोला तो घूमो ना, मैंने मना किया, मैंने बोला था कि तेरे को कि मेरा सामान लेके जा। हाँ, और दिस लेडी हैड सो मच नर्व्स। उसके बाद मेरे को बोल रही है कि नहीं मेरे बेटे ने गलती से उठा लिया था। मैंने बोला मैडम, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला आपने कि मेरा सामान चोरी हुआ है, उसने मेरे को सीधा सीधा आपका वीडियो दिखाया, उसने मेरे को आपका फोटो भेजा, उसने बोला कि आपने मेरे बैग में हाथ डाल के निकाला। अब मैं इसको क्या समझूं? क्या मैं आपका कंप्लेन कर दूं पुलिस में? बोलिए बोलिए। उसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा मेरा सामान है। बोले तो आपका सामान है तो आप मेरे बैग से क्यों उठा रहे हो? आप मुझे खुद से बोल सकते थे कि हाँ मेरा सामान है, आप लेके जा रहे हो, तो मैं आपको बोल सकती थी कि नहीं ये मेरा है, मैं आपको खुल के दिखा सकती थी। व्हाई डिड यू नॉट डू दैट? आप खुद से उठाने की क्या जरूरत थी? अभी आपने मेरा सामान ले लिया। तो उसने बोला कि गलती हो गया था, गलती से आ गया था, मैं आपको वापस दे देती हूँ जब मैं आसाम जाऊंगी। मैंने बोला नहीं, मुझे चाहिए अभी, आप अभी के भी वहां से वो करो। तो लेकिन मुझे नहीं, मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या आई गई। मैं मैम आपके पास गूगल मैप्स है फोन में, राइट? आप चेक करो, आपके पास फोन है ना, आप उसी फोन से यूज कर रहे थे ना मेरे एयरपोर्ट से, आप उसी फोन को खोलो, खोल के उसमें चेक करो कि गूगल मैप्स है कि नहीं, उसमें होगा। आप उसमें चेक करो कि आपके आसपास डीटीडीसी या कोई दूसरा की डिलीवरी वगैरह है कि नहीं है। उसने बोला मैं चेक करके आपको बताती हूँ। उसने मेरा फ़ोन काट दिया फिर। तो मैं गूगल मैप से गई, मैंने वो होटल डाला और फिर मैंने उसके आसपास चेक किया कि कुछ डिलीवरी वगैरह का कुछ ऑप्शन है कि नहीं है। और वहाँ पे जिस बिल्डिंग में वो रही थी उसके जस्ट राइट, लाइक उसके सामने वाले बिल्डिंग में एक डीटीडीसी था। मैंने उसको फिर कॉल किया, मैंने बोला कि मैम आपके जो पड़ोस वाला बिल्डिंग है उसमें है डीटीडीसी, ठीक है, आप उसमें जाओ, जाके मेरा सामान दो, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे दो। उसने बोला ठीक है, मैं जाके दे रही हूँ, मैं दे दूंगी बाद में, अभी मैं बाहर आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप अपना कर लो, जो जो है आप अपना कर लो, उसके बाद आप मेरे को मेरा सामान भेज देना। उसने बोला ठीक है। अभी मैंने देखो, वो मेरे से बहुत गंदे से बात कर रही थी, ठीक है, लेकिन मैंने उससे पूरे टाइम बहुत अच्छे से बात किया। भले ही मैंने थोड़ा टॉन्ट मार के बोला होगा, बट मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली टॉन्ट मारा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब मैंने उसका कॉल रखा उसके 10 मिनट बाद वो मेरे को कॉल करती है, कॉल करके बोलती है हाँ हेलो, हाँ आप बोलो तो, आपका नंबर क्या, आपका नाम क्या, आप बोलो तो, आप मैं इसमें लिख देती हूँ। मैंने बोला आप तो बाहर जा रहे थे, आप तो, आपने तो बोला कि आप ऑलरेडी निकल चुके हो। तो उसने बोला कि ना नहीं, मैं वापस आ गया आपको देने के लिए, प्लीज़। मैंने बोला ठीक है, मेरा नाम है कौशल अमीन, आप इसमें डाल दो, आ जाएगा। उसने बोला ठीक। उसने मेरा सामान भेज दिया। अभी कट टू जब मैंने मेरा एयरपोर्ट रिसीव किया, मुझे आया कॉल, वो डिलीवरी वाले भैया नीचे खड़े थे। उसने मेरे को बोला कि मैम आपको पार्सल आया है डीटीडीसी से, आप नीचे आ जाओ। मैं बोला ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं गई नीचे, मैंने अपना पार्सल लिया, मैं अंदर घुसने लगी अपने पीजी के। उसने बोला मैम 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 पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ है? पेमेंट क्यों नहीं हुआ है? पेमेंट वो करेगी करके मैंने बोल दिया। तो वो बोलता है कि नहीं मैम मेरे को नहीं पता वो सब तो, बट वो सब तो मुझे नहीं पता मैम, बट आप प्लीज़ पेमेंट कर दो। मैंने बोला सर मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है, ऐसा ऐसा है, उसने मेरा सामान चोरी किया, अभी वापस किया उसने मेरा सामान, उसने पेमेंट भी नहीं किया, अब मैं इसका पेमेंट क्यों करूँ? वो बोलता है कि मैम मैं क्या करूँ, मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूँ, आप जो नंबर है आप उसमें कॉल करके देखो। अभी वो नंबर जो उसने दिया था वो उसके नंबर से, वो अनुष्का के नंबर से डिफरेंट था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये मे बी उसके हस्बैंड का नंबर हो गया, फिर जिसके साथ ट्रैवल करी अपने बहनों के साथ, उनमें से किसी एक का नंबर होगा। मैंने कॉल किया उसमें, मैंने बोला सर आपने पेमेंट नहीं किया है करके। वो बोलता है कि मैम मैं तो होटल का ओनर हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं। मैंने बोला सर अरे भैया मैंने तो आपसे बात किया था ना। तो उसने बोला अरे हाँ दीदी हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर उन्होंने आपका नंबर दे दिया, अब मैं क्या करूँ सर, अब मेरा पेमेंट हुआ नहीं है, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसने बोला सर अभी, उसने बोला मैम ये तो उन्होंने शाणपत्ती की है, ऐसा करने से कैसे चलेगा, अब मैं कैसे करूँ मैम पे। तो मैंने बोला कि बात तो सही है, ठीक है भैया मैं आपको बाद में बात करती हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ। मैंने उसको कॉल किया, बंदी मेरा फ़ोन उठा नहीं रही है। अब और उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर्स दिए थे मैंने सब में कॉल किया, सारे नंबर्स नॉट रीचेबल आ रहे थे। अभी वो औरत ने क्या किया कि उसने सारे फ़ोन से मुझे कर दिया ब्लॉक, लेकिन अपने नंबर से नहीं किया फॉर सम रीज़न। तो मैंने सब में कॉल किया, उसने उठाया नहीं, एंड देन आई एंडेड अप पेइंग फॉर इट, ठीक है। तो मैंने कर दिया पे। फिर पे करने के बाद मैं उसको कॉल किए जा रही हूँ, वो बंदी मेरा फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही है।
मैंने उसको कॉल्स पे कॉल्स किए, नहीं उठा रही है कॉल मेरा। मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं टेक्स्ट कर देती हूँ उसको कि हाउ कैन यू डू दिस, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टोल माई एयरपोर्ट्स एंड देन यू ब्लेम इट ऑन योर सन saying that he took it, and then when I told you, you said that it's a mistake. So now why are you not giving me my money back? You have to give my money back, otherwise I will report to the police. सीधी बात, नो बकवास। वो मैंने रिप्लाई नहीं कर रही है। अब वो अगर रिप्लाई नहीं कर रही है तो फिर मैं अपना ईगो कैसे फीड करूँ? मजाक कर रही हूँ, बट उसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगा, मुझे बुरा लग गया, तो मैंने सोचा छोड़ो अब क्या ही करूँ। बट एटलीस्ट आई हैव माई एयरपॉड्स बैक। सो या, that was the story of how my AirPods got stolen, and I caught the thief, and I got my AirPods back. So yeah, that was all for this video. Let me know if you want more story times like this, because I have like lots and lots and lots of story times. So yes, subscribe for more. Bye bye.